जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं इसमें यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे जैसे इन्फेक्शन डिजीज जो था आपके सिलेबस में, उसके पहले जितना 2 डिजिट था हमने क्या कर दिया था, उसे कर लिया था। देखिए, इन्फेक्शन डिजीज में आपको ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना था, फिर न्यूमोनिया पढ़ना था। तीसरा नंबर पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपका था। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। जैसे इसमें क्या देखेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसका इटियोलॉजी देखेंगे और इसका पैथोजेनेसिस देखेंगे और लास्ट में क्या देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए प्यारा सा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं आपको इसका नोट चाहिए। आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी सिलेबस का यदि नोट चाहिए तो आप इसी के लिंक में नंबर दिया गया, वहां से आप कांटेक्ट करके, ठीक है, कुछ धनराशियां मतलब सहयोग राशियां के तौर पे आप दे सकते हैं। ठीक, उसमें वहां पर सब चीज रहेगा कि आप सुपर 25 क्वेश्चन लेना चाहते हैं या आप फुल सिलेबस लेना चाहते हैं या आप पेपर सोल्यूशन लेना चाहते हैं, उसका कुछ थोड़ा थोड़ा प्राइस वहां से आप देखकर ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, PDF के जरिए आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए इन्फेक्शन डिजीज में हम क्या कर दिए थे, ट्यूबरकुलोसिस को एकदम बढ़िया से देख चुके हैं, ट्यूबरकुलोसिस को अच्छे से देख चुके हैं, न्यूमोनिया को भी अच्छे से देख चुके हैं। हमारा तीसरा लेक्चर है किस पे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पे डिजीज है। ठीक है, अब ये भी जल्दी से यानी इतना बचा हुआ है, इसमें 2-2, 3-3 डिजीज आपका ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। तो देखिए आपका दे रखा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, UTI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, UTI बोलते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है, आप किडनी का स्ट्रक्चर जो पढ़े होंगे उसके बारे में ये बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो इसी को आपको देखना एकदम VIP तरीके से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन क्या लिखा है, UTI इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। मतलब हमारी जो यूरिनरी ट्रैक होती है उसमें कोई इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, UTI। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UTI, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक का हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा डायग्राम यहां बनाते हैं। ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा जो नीचे टर्म दिया हो गया। ठीक है, इसमें देखिए जब आप डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, किडनी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे 2 किडनी होती है, किस शेप की होती है, बीन शेप की होती है। क्या होती है, बीन्स शेप की होती है। थोड़ा दूर बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया। आपके पास क्या होगा, 2 बीन शेप किडनी होती है, ये आपकी किडनी है। यहां से जो ये नली आती है इसे हम क्या बोलते हैं, पेशाब की नली, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, यूरेटस नहीं, यूरेटर तो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, ये हो गया यहां से। ठीक, अब यहां से आने के बाद, ठीक है, यहां से आने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे बैंड होती हैं क्योंकि यहीं पर हमारी पेशाब की थैली होती है। यहीं पर हमारे पास क्या होती है, पेशाब की थैली होती है। यहां से हम अब बता देते हैं पेशाब की थैली यह हो गई। ठीक है, दिख नहीं रहा सर जी, आप बना रहे हैं, बेइज्जती करा दी आप। ठीक, यहां होती है और ये बाहर की तरफ क्या होती है, इनकी ओपनिंग होती है। ये आपका प्यारा सा है यही चीज। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास क्या होता है, आने वाली जो यानी ब्लड वेसल होती है जो लेकर आती हैं, ठीक है, और लेकर जाने का काम करती है, यहां से वो तो अलग बात है। ठीक है, हमें मेन देखना ये आपके पास क्या होती है, किडनी होती। क्या होती है, किडनी। किडनी हो गई और इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। और इसे क्या बोला जाता है, यूरिनरी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। इसे नॉर्मल भाषा में पेशाब की थैली बोलते हैं और इसे क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा बोला जाता है। क्या बोलता है, यूरेथ्रा बोलता है। मतलब इन सिस्टम के अंदर कोई भी यदि इन्फेक्शन होता, कोई भी इन्फेक्शन होता तो उसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा अभी कहां क्या इन्फेक्शन होगा, उसे टर्म को क्या बोलेंगे, इसी डायग्राम के जरिए बोलेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये हमने डिफिनेशन यहां से लिख दिया। सबसे पहले दे रखा है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब क्या होता है, ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर इसके अंदर इन्फेक्शन होगा। ठीक है, इसके अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये टर्मोलॉजी का क्या होगा, सिस्टाइटिस। देखिए इसे क्या बोलते हैं,
सिस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। लिखेंगे इन्फेक्शन, यदि तुम्हें एक नंबर में आ जाएगा व्हाट इज सिस्टाइटिस, तो बोलेंगे इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज सिस्टाइटिस। मतलब जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस बोलते हैं। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट में देखा है यूरेथ्राइटिस, मतलब इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, मतलब ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसे यदि होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसमें कहीं इन्फेक्शन होगा, मतलब ये देखिए ये पूरा पोर्शन में ये कहीं पर यहां पर इन्फेक्शन होगा तो उसे हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। यहां जो नीचे आता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के अंदर कोई भी यदि इन्फेक्शन होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। तब बोलेंगे इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा या ऑफ यूरेथ्रा बोलेंगे, इन रहेगा तो ज्यादा सुटेबल रहेगा, यानी यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर जब इन्फेक्शन होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। अब लिखना चाहे तो हमने देखिए शॉर्ट में लिखा, यदि आएगा तो आपको क्या कर देना? थोड़ा सा लिखना। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा इज नोन एज यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। आपको डायग्राम के जरिए भी थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखा चौथा प्रोस्टेटिस, इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। यहीं पर हमारे पास क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक, इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा इसमें। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए क्या होता है एक्चुअल में, देखिए ये हो गया यहां से, ठीक है, ये हो गया यहां से, ये हो गया यहां से, ठीक है। अब थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बताना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया यहां से, ठीक, यहां से देखो ये आपकी वास डिफरेंसिया, क्या होगा? ये वास डिफरेंस, यहां से वास डिफरेंस दो, क्योंकि यहीं पर हमारे पास क्या होती है? ऐसे यहां से टेस्टिस होती है। क्या होती है? यहां से आपकी, यहां पर आपकी टेस्टिस होती है, ठीक है। देखो इसे टेस्टिस, ठीक है, कहिए तो अभी टेस्टिस करूंगा, हम टेस्टिस दिखा देते हैं आपको, ठीक है। एक पेज हमारे पास था, ठीक, चलो कोई नहीं, समझ जाएंगे आप, ठीक है, नहीं समझाने का तरीका, ठीक। देखिए आपको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है। देखिए ये प्यारा सा डायग्राम है, ये जो नली आ रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनियां, यानी जो आपकी नली आ रही है यूरिनरी ब्लैडर की जो आ रही है नली, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक, यही पोर्शन आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसी के बगल में ये जो ग्लैंड होती है इसी को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में जब क्या होती है? इन्फेक्शन होती तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपके सामने अब तो डायग्राम समझ गए होंगे, ये आपका प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है। इसमें समझे होंगे क्या मतलब? यही तुम्हारे पास यहाँ एक जो ग्लैंड होती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, उनके यदि अंदर इन्फेक्शन होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिस बोलते हैं, प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के यदि इन्फेक्शन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब लास्ट में तुमसे क्या दे रखा है? यानी पेलियोनेफ्राइटिस। पेलियोनेफ्राइटिस मतलब क्या होता है? पेलियोनेफ्राइटिस मतलब जो हमारे किडनी के अंदर क्या होती है? किडनी के अंदर जब इन्फेक्शन होती है, देखो नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन होता है, क्योंकि हर एक किडनी के अंदर क्या होते हैं? ऐसे ऐसे क्या होते हैं? मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक दो नहीं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी उसे हम क्या बोलते हैं? पेलियो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे यहां से, ठीक है, ये क्या बोल देंगे? पेलियोनेफ्राइटिस बोल देंगे। क्या इसके अंदर जब इसी किडनी के अंदर कोई भी तुम्हारे पास अंदर, क्योंकि देखिए हमारा जो किडनी है उस किससे बना है? आपके अंदर नेफ्रॉन से बना। क्या हो गया? नेफ्रॉन से बना, ठीक है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के अंदर कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, तो क्या होगी? पोलियोनेफ्राइटिस हो जाएगा, ठीक। अब कोई पूछेगा नेफ्रॉन क्या होता है तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ टर्मोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो हमें लगा कि बता देना चाहिए था, ठीक है, तो इसे हमने क्या कर दिया? इसे यहां पर बता दिया, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या हो गया? इटियोलॉजी पे आते हैं। क्या पे आते हैं? इटियोलॉजी पे आते हैं, ठीक। तो हम देखने वाले हैं क्या होगा? इटियोलॉजी, यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे यूटीआई हो सकता है। तो सबसे पहले देखो इंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जो पेशाब की थैली है, ठीक है, ये पेशाब वाला रीजन, इसमें कोई भी इंट्रैक्शन होगा, इंटरमेटेशन होगा, कोई भी दिक्कत होगी जिससे क्या होगी? आपको यानी यूटीआई हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कैथराइटिस, कैथराइटिस मतलब कैथराइडेशन, मतलब आपको यदि किसी पर्सन को पेशाब नहीं उतरता तो उसे कैथेटर लगाया जाता है, ठीक है। तो कितने लोग क्या कर देते हैं? अच्छे से स्टरलाइज नहीं रहता उसी को क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं, तो उससे भी क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक में क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए आपके जो कैथेटर आता है इसी के द्वारा क्या
किया जाता है, इसे डाला जाता है, ठीक है, इसी के द्वारा क्या कर दिया डाला जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैथराइजेशन से भी हो सकता है। अब क्या होगा, सिस्टोस्कोपी प्रोसीजर, मतलब क्या होता है, आपको इसमें जब कोई पथरी हो जाती है, ठीक है, पथरी हो जाती है, उसके जरिए भी क्या करते हैं, जो ऑपरेट किया जाता है, कोई प्रोसीजर किया जाता है, तो उसके अंदर भी कोई इन्फेक्शन यदि अच्छे से नहीं स्टरलाइज किया गया इक्विपमेंट वगैरह को, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक, ये हो गया। फिर क्या लिखा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी फ्लो, यानी का मतलब हमारे जब ये यूरिनरी जो फ्लो है क्या होगा, मान लेते हैं इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये वापस चला जाएगा, हमारे पास यूरिन क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, तो इसमें क्या करेगा, इसके अंदर भी क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉजेज करेगा। तो वही चीजें कह रखे हैं, ये हो सकता है। यानी लिखा नेक्स्ट में लिखा है इनएबिलिटी या फेलियर टू ऑफ द इम्पटी ब्लैडर कंप्लीटली, मतलब क्या होता है, यदि आपका ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में फुल हो जाएगा या इम्पटी हो जाएगा, तब भी आपको इन्फेक्शन कॉजेज हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके बारे में था, इनके ठीक इनके बारे में ये सिंपल सा लिख देना। बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे क्या होगा, यदि आप लंबे समय तक यूरिन को कंटेन कर रखे रखते हैं आपकी पेशाब की थैली में, तभी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है, ये हो सकती, इतना सारी यानी इटियोलॉजी था। अब लास्ट में हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसे फ्लो चार्ट में नहीं बनाया है, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसे। सबसे पहले देखो, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया प्री यूथरल एरिया एंड कोलोनाइजेशन, मतलब सबसे पहले क्या कर देते हैं आप, यदि अच्छे जगह टॉयलेट वगैरह नहीं करते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो यहां से सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने अंदर इंटर करेंगे। यहां इंटर करने के बाद यदि मान लेते 2-4 बैक्टीरिया यहां चले जाएंगे, तो ये कॉलोनी अपनी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे। कॉलोनी बना के कई बार में अटैक करेंगे, इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। तो यही चीजें क्या रखा, देखिए पहले तुम्हारे पास बैक्टीरिया इंटर कर गई आपके प्री यूथरल वाले एरिया, मतलब यूरेथ्रा वाले रीजन में स्टार्ट, ठीक है। फिर आफ्टर कोलोनाइजेशन गो टू अपवर्ड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब सबसे पहले यहां पर जाएगी, अपनी कॉलोनी बनाएगी, फिर क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी और यूरिनरी ब्लैडर में जाके शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीजें क्या रखा, आफ्टर कोलोनाइजेशन अपवर्ड होगी, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाएगी, फिर क्या होगी, आपकी फिम्ब्रिया, ठीक है, देखो फिम्ब्रिया ही हेल्प करती है बैक्टीरिया टू अटैच विथ द ब्लैडर। मतलब क्या होता है, यदि एक बैक्टीरिया का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये उसका फ्लैजला होता है, तो इसके पास फेमरी होती है जिससे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में चिपक जाता है। जैसे हमारे पास हाथ होता है, किसी चीज को पकड़ लेते हैं, उसी तरह से हमारी जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है उसे क्या कर देता है, अटैचमेंट का काम करता है, जिससे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में वो चिपक जाता है, अपना काज अपनी कॉलोनी वगैरह बनाते चला जाता है। तो ये था इसके बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्या हो गया, यहां जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब आप कैसे जान सकते हैं इस पर्सन को यूटीआई हो चुका है। तो सबसे पहले क्या होगा, यानी लिखा पेन टू बैक साइड, मतलब आप जो ये बैक वाला साइड है उसे क्या करेगा, बहुत तगड़ा दर्द होगा। एब्डोमेन पेन होगा, पेल्विक एरिया में क्या होगा, बहुत तगड़ा दर्द करेगा। नेक्स्ट में लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी हो क्या हो जाएगी, उनके अंदर तेज हो जाएगी, ठीक है, मतलब बार बार वो क्या करेगा, उन्हें पेशाब लगेगा, पेशाब को रोक भी नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा ब्लड इन यूरिन, मतलब ज्यादा यदि इंफेक्शन हो जाएगा तो यूरिन के साथ उन्हें क्या आ जाएगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखे हैं पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, मतलब वो जब पेशाब करेंगे उन्हें तगड़ा दर्द होगा, तो ये लिखा है पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के समय क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास दर्द होगा, ठीक है। क्लाउडी कलर तुम्हारे पास क्या होगा, यूरिन होगा, मतलब क्लाउडी कलर यूरिन, मतलब जब आप यूरिन करेंगे ना तो वो थोड़ा सा डार्क रंग में रहेगा, एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट होता है ना। अब देखिए बहुत सारे डिजीज आप पेशाब से भी पहचान सकते हैं। यदि नॉर्मल पेशाब हो रहा तो कोई टेंशन नहीं, यदि पेशाब के अंदर कोई बदलाव हो रहा, जैसे पीलापन हो रहा, तो समझ लिया आपके पानी कम पी रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज होता है क्लाउडी यूरिनेशन के बारे में दे रखा। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब बिना दवा के कैसे करना है उन्हें, ठीक है, तो इसके बारे में हम यहां से आपको बता देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, मतलब वो यदि जहां पर रह रहे हैं तो फ्लूइड इनटेक को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर, जैसे बल भर जूस पिए, ठीक है, जूस पिए, और बहुत सारा क्या हो गया, दूध वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। ये जब पिएंगे तो बताओ, मतलब फ्लूइड वाला चीजें ज्यादा खाएंगे, जिससे क्या होगा, उन्हें जैसे पानी पिए तो उसमें इलेक्ट्रॉल हो गया, इलेक्ट्रॉल घोल के या ग्लूकोज वगैरह एनर्जी उन्हें मिलती रहे प्रॉपर अमाउंट में, और पानी की जो अमाउंट है वो भी क्या करें, मेंटेन रह सके। प्रॉपर हाइजीन रखना, प्रॉपर हाइजीन मतलब जो एरिया है उसे क्या करना है, यूटीआई वाले एरिया को क्या कर देना, प्रॉपर क्लीन करना, ठीक है, मतलब नहाते समय आपको क्या कर देना, यूरेथ्रा रीजन को क्या कर देना, अच्छे से सफाई करनी है, ठीक
ठीक है, जो अंडरवियर वगैरह पहन रहे हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं अंडरवियर को क्या कर देते हैं, निकाल के पहले धो लेते हैं, धो के उसी से आंखों को पोंछ लेंगे, पूरा मुंह बढ़िया पोंछ लेंगे, जैसे मान लेते हैं सैनिटाइजर लगा रहे, ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, खराब चीज है, उसी से क्या कर रहे हैं आप, अच्छे से मुंह पोंछ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सारी चीज आप प्लीज मत करिएगा, ठीक है, मतलब ये दो चीज आप लिख सकते हैं, बहुत है, ठीक है। तो ये था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब यहां से हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी हमारे पास यहां जो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में दे रखा, ठीक है, ठीक। इसे हम आपको दिखा देते हैं, देखिए आपके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख क्या दिया है, ठीक है, सर साजा भाई तू लाइट है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या दे रखा, सबसे पहले सिम्पेटोमेटिक बैक्टीरिया, मतलब क्या होगा, जो बैक्टीरिया उन्हें क्या करेंगे हम, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, सिम्पेटोमेटिक बैक्टीरिया को हम मार देंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या होती है, एमॉक्सिसिलिन मेडिसिन आती है, सिफ्लॉक्सिन आती है, सिफ्रॉक्जीन आती है, ये सब यदि आप मेडिसिन देंगे तो उससे क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकते हैं। रिकरेंट सिस्टाइटिस में क्या देंगे, यानी ट्राइमेथ्रोप्रीन देंगे, या आपको सल्फी यानी सल्फा मेथोजाक्जोल देंगे, ठीक है। ये तब की मतलब ये ड्रग्स की नाम है, आप बोलते बोलते क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम भी देखिए थोड़ा सा बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, यानी सल्फा मेथोजाक्जोल होता है, ठीक है। अब एक्यूट बैक्टीरियल पॉलीनेफ्राइटिस में तुम्हारे पास क्या होता है, सिफेलोस्पोरिन आता है और आपका जेंटामाइसिन आता है। जेंटामाइसिन ये सब मेडिसिन होती है जिसे देंगे आप यूरिनरी ट्रैक को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिखा है प्रोस्टैटिस मतलब क्या होगा, आपको दे देना क्या होगा, कोट्रिमाजोल दे देना, क्या दे देना, कोट्रिमाजोल दे देना है, और ये आपको दे देना फ्लोरोक्विनोलोन दे देना, ठीक है। और यदि फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, देखिए फंगस भी जो दाद होता है उस पार्ट एरिया पे ना, वो भी बहुत इन्फेक्शन कॉजेज करता है, तो उसे भी जल्दी से जल्दी ट्रीट करके आपको सही कर देना चाहिए। यदि फंगल इन्फेक्शन होगा तो आपको फ्लुकनाजोल दे देना है, और क्या देना, एम्फोटेरिसिन दे देना। तो ये सब जो मेडिसिन होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। तो इतना था किसके बारे में, यूटीआई के बारे में। तो हमने क्या कर दिया, देखिए यूटीआई को हमने क्या कर दिया, एकदम डिटेल में देख लिया, इटियोलॉजी देख लिया, पैथोजेनेसिस देख लिया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देख लिया, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हमने डिटेल में देख लिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।